आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या क्या होती है? संख्याएं। संख्या दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक देखो, काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़े क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वास्तविक संख्या क्या होती है? नंबर एक, प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। नंबर तीन, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और नंबर चार, परमेय संख्या। परमेय संख्या। परमेय संख्या। नंबर पाँच, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या। तो कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। नंबर एक पे क्या दी है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक से लेकर अनंत तक लिखी जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर, जैसे एक से स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर दो पे क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। जैसे इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W बराबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। नंबर तीन, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 है तो ऋणात्मक 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है? कैसी हैं? धनात्मक संख्या है। ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ऋणात्मक -1, -2, -3, सभी क्या है? ऋणात्मक। ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। इन्हें Z से प्रदर्शित। हाँ, नंबर चार क्या दिया है? परमेय संख्या। परमेय संख्या। परमेय संख्या। परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती हैं? इनके बारे में समझ लेते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं।
अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या होती हैं। जैसे अंश बट्टे हर किसके रूप में, अंश बट्टे हर, इसको या पी बट्टे क्यू या पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम है। लेकिन जहाँ क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 कभी। और पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। और पी कॉमा क्यू का HCF, इनका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये रूल लग रहे हैं तो वह कौन संख्या है, परमेय संख्या है। जैसे 1/2 कई संख्या है, अभी देख लेते हैं। देखो क्यू का मान क्या है, 2, 0 नहीं है, और इनका HCF लेंगे तो 1 आ रहा है, तो कई संख्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या जैसे और देख लेते हैं, 5/2 कई संख्या है, परमेय संख्या है। देखो इनका HCF लेंगे तो 1 है, क्यू का मान क्या है, 2 है, तो कई संख्या है, परमेय संख्या। और 1/0 क्या है, परमेय संख्या है नहीं, क्योंकि क्यू का मान क्या है, 0 होना नहीं चाहिए, तो ये क्या है, अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित संख्या। कैसी है, अपरिभाषित संख्या। अब पढ़ेंगे अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी रूढ़ वाली संख्या अपरमेय संख्या होंगी यदि भी रूढ़ से बाहर नहीं निकले। जैसे √5 है, तो एक संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये कभी रूढ़ से बाहर निकलेगी नहीं, अपरमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या, ये भी नहीं निकलेगी, अपरमेय संख्या। और √4 ये क्या है, देखो √4 तो बाहर निकला है, क्या नहीं, √4 का वर्ग कितना होता है, 2, तो क्या संख्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। अगर कोई आपसे पूछे कि पाई कैसी संख्या है, पाई कौन संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये क्या होती है, परमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परमेय। 22/7 क्या है, परमेय। उसका मान क्या होता है, 3.14। तो ये क्या है, ये भी परमेय है। क्या है, परमेय। लेकिन ये मान क्या है, एक लगभग मान है। अगर इसका सही मान निकालेंगे तो पाई का मान क्या है, सही मान 3.141592 कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है, देखो इस पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं जा रही है। अगर रिपीट होती तो परमेय संख्या होती, तो रिपीट नहीं होती, कई संख्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या। अगर कोई संख्या 1.4444 बार बार रिपीट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट, तो संख्या, एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, वो संख्या कौन सी होती है, परमेय संख्या। जैसे 1.333 कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट, तो संख्या कौन सी आई, परमेय संख्या। क्या होगी, परमेय संख्या। अगर कोई संख्या 1 उसके बाद 6 7 8 9 10 रिपीट नहीं हो रही, तो कौन संख्या होगी, अपरमेय संख्या। हम प्रश्नावली में पढ़ेंगे। आइए अब प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, होती क्या है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले इसके बारे में समझ लेते होती क्या है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? शेषफल है। आर क्या है? शेषफल। और बी क्या है? बी भागफल है। वो क्यू भागफल है। क्यू क्या है? भागफल। बी क्या है? बी क्या है? भाजक। और ए क्या है? भाज्य। जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ कोई 7, अगर मैं इसमें 2 का भाग दूँ तो क्या बच जा रहा है? 3 बार। क्या शेषफल बोले? 1। तो 1 क्या है? शेषफल है। और 3 क्या है? भागफल। 3 क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। और ये क्या है? भाज्य। तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 7 को 2, ये क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो लिख सकता हूँ ना। तो यही रूप क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7 बराबर 7। LHS बराबर RHS। तो क्या है? हाँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।